सोमवार का बाजार कैसा रहेगा? क्या सोमवार का बाजार खुलेगा गैप अप? कहीं आप लोगों ने फ्राइडे के दिन पुट को होल्ड तो नहीं कर डाला? अगर आप लोगों ने पुट को होल्ड कर डाला है तो क्या आप लोगों को मार्केट ओपन होते ही पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा या तो फिर आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा? अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो आप लोगों को अपना प्रॉफिट कब बुक करना होगा? तो जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। तो पहले हम यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई का डेटा देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो 21 मार्च 2025 फ्राइडे का डेटा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे एफआईआई कैश के अंदर जो बाइंग किया है 7,470 करोड़ का बाइंग किया है। वही हम यहाँ पर डीआईआई कैश की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3,202 करोड़ का यहाँ पर सेलिंग किया है। वही एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 2,419 करोड़ का यहाँ पर बाइंग किया है। वही हम यहाँ पर एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 14,188 करोड़ का यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला। वही हम यहाँ पर एफआईआई स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 1187 करोड़ का बाइंग देखने को मिला। वही यहाँ पर एफआईआई स्टॉक ऑप्शन की बात करेंगे तो 705 करोड़ का हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला। वही हम यहाँ पर इंडिया विक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 0.20% से हमें निगेटिव देखने को मिला। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है। तो पहले निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे जो क्या सोमवार के दिन निफ्टी गैप अप खुल सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। यहाँ पर देखिए पिछले 4 दिन का जो लो था कभी भी यहाँ पर ब्रेक किया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे यहाँ पर देख सकते हो पिछले 4 दिन का जो लो है यहाँ पर ब्रेक नहीं किया है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। वही हम यहाँ पर लगाएंगे वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिला? तो वीकली चार्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर। यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा है नीचे की तरफ कोई वीक नहीं है और ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हैं छोटा सा वीक आप लोगों को दिख रहा होगा और ये देखिए कितना बड़ा शैडो है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा दिया है और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पर देखो लॉजिक क्या है। लॉजिक यहाँ पर देखिए ये जो हाई है 23,402 का हाई है और क्लोजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 23,352 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है और आप लोगों को क्या मिल रहा है? तो मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है जो सोमवार के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है। तो अगर आप लोगों ने गलती से भी पुट को होल्ड कर दिया है तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ मार्केट 9:15 पर ओपन होगी, साथ के साथ अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। अगर आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हो तो आप लोगों का कैपिटल जीरो हो सकता है। देखिए ऐसा कहीं लिखा नहीं है लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, यानी कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, इसीलिए हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं और जिन लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है भाई साहब 9-16 के अंदर अंदर अपना प्रॉफिट को बुक कर लें।
अब चलिए बात कर लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना होगा सोमवार के दिन निफ्टी 50 के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस सीधा सीधा जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 23,510 का। ठीक है, अब आप लोग कहोगे 150 पॉइंट का रजिस्टेंस, तो जा कर के देख लो पिछले 7 दिन का एनालिसिस वाला वीडियो जा कर के देख लेना। क्या जो मैंने कहा है, क्या मैंने वो लेवल दिया है वो लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है। अगर काम किया है तो एक लाइक करके जाना, अगर काम नहीं किया है तो डिसलाइक करके चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा जो सपोर्ट निकल के आ रही है, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क करके रख लेना, 23,216 का, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। तो अब यहाँ पर हमें किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना है, तो यहाँ पर ध्यान से सुन लो आप लोग। ये जो पूरा का पूरा 300 पॉइंट का रेंज है, ये 300 पॉइंट का रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, तो अगर सोमवार के दिन निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है तो कोई भी कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े। यहाँ पर क्या करना होगा, लॉजिक के साथ समझाऊंगा, ध्यान से सुन लेना। खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करेगी, कोई दिक्कत नहीं, करने देना है, हमें वेट करना है डिप का। जब डिप ले लेगी, ये हाई बनाएगी, सीधा हाई के ऊपर जब भी क्लोजिंग कर जाएगी, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन करेगी तो यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद एक हमें तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेवल ब्रेकडाउन करेगी, ऊपर आएगी, ये लो मार्क कर लेंगे। जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर ऐसे कंडीशन में 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 23,510 के ऊपर, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लॉजिक समझना। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताऊँगा जिन पॉइंट को हमें फॉलो करना है मंडे के दिन। तो देखिए, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें जो यहाँ पर कॉल की एंट्री बना लें, क्योंकि यहाँ पर जो कॉल बायर होंगे उनको ट्रैप किया जाएगा। तो यहाँ पर जब डिप लेगी, ये हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि गैप डाउन ही खुल जाती है तो क्या करेंगे, अगर गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर गैप डाउन खुल जाएगी तो यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा और यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जब ऊपर आएगी और अगेन इस लेवल को ब्रेकडाउन करेगी और क्लोजिंग भी कर देगी, तब हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का इसी कंडीशन में 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। यहाँ पर एक लॉजिक लास्ट में आप लोगों को मैं बताऊँगा, ये ध्यान से सुन लेना। अगर निफ्टी यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है या फिर गैप अप खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय ऑन डिप्स। ठीक है, और अगर यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेल ऑन राइज। यानी कि यहाँ पर कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे, यहाँ पर हम पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और अगर गैप अप खुल जाती है या फिर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है, तो यहाँ पर हम किसके बारे में सोचेंगे, बाइंग के बारे में, यानी कि कॉल के बारे में। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। अब चलिए, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा दिया है। अगर हम यहाँ पर 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लॉजिक समझने वाली बात है। ये पहला 4 आवर का कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल आप लोग देख सकते हो 4 आवर का। अगर हम यहाँ पर इसकी हाई की बात करेंगे तो देख सकते हो 50,532 है। अगर हम यहाँ पर क्लोजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 50,570 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो सोमवार के दिन बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपनिंग ले सकती है।
तो अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो आप लोग 9-16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। और जिन लोगों ने गलती से भी पुट को होल्ड कर रखा है वो लोग तो अलर्ट हो जाए, मार्केट ओपन होगी साथ के साथ अपना पोजीशन को एग्जिट कर ले, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर कैपिटल जीरो हो सकता है। अब अगर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर रजिस्टेंस की, तो सबसे पहले जो रजिस्टेंस निकल के आ रही है वो सीधा सीधा ये वाला रजिस्टेंस होगा, जो कि रजिस्टेंस होगा 50,680 का। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 50,270 का। अगर इस रेंज में खुल जाती है बैंक निफ्टी तो आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। ये पूरा का पूरा रेंज ट्रैप रेंज होगा, तो इस रेंज में कॉल और पुट को दोनों को ट्रैप किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इस रेंज में खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है, कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट कर देगी तो यहाँ पर बायर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे गलती नहीं करना है। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जब डिप लेगी ये हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लो यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी तो यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी, यानी कि इस लेवल को रिट्रेसमेंट लेगी या फिर ब्रेकआउट भी कर देगी, नो प्रॉब्लम, सीधा लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लो गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करेंगे, अगर गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ पर लॉजिक होगा, पहला पॉइंट यहाँ पर बायर को एक्टिव किया जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो जब यहाँ से डिप ले लेगी सीधा हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लो गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे तो गलती से भी पुट नहीं बाय करना, इसके पीछे लॉजिक है। अगर गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ से सेलर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये लो मार्क कर लेना है और उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ध्यान में रखना, फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप खुलेगी तो यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप। और अगर यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, सेल ऑन राइज। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।